हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 18 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 100 से 110 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो 0.5% के करीब है। और यहाँ पर निफ्टी 50 हमारा फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। और वेदांत गैस हमारा फ्लैट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। 5 से 6,000 के बीच में ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, 600 से 1,000 रुपए के बीच में। पीएफसी हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5%, 5,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 200 से 1,000 रुपए के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ और टाइम तक हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब आगे जाके अगर निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देता है तो हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको एग्जिटी छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब दिखा रहा है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 53 to 54% का टोटल रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 53 to 54% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट सेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर की वजह से हमारे पास अभी गायब हो गया है हमारे स्टॉक के लिस्ट से। जब ये पूरी तरीके से मर्जर सही से हो जाएगा तब हमारे पास ये विमप्लास्ट नए वैल्यूएशन के साथ आ जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए गायब है, कोई बात नहीं है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 51% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जब तक हम इसको 5-10 साल तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में हमारा 1,000 से 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 24,000 to 25,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 3 to 4% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 25 to 26,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 5 to 6,000 के करीब 5 to 6% के करीब है। पीएफसी हमारा 1,000 से 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% से 2% के करीब है दोस्तों। तो हमें इसमें थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि कोई बड़ा मुनाफा हमारे हाथ लगे और हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग करें। हाल फिलहाल के लिए इसको एग्जिटी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड में हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न्स में हमारा 65 to 66,000 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। 4 to 5% के करीब हमारा टोटल रिटर्न्स में बढ़ा हुआ है।
इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 3.72% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें थोड़ा लॉन्ग हॉराइजन तक वेट करना पड़ेगा। अभी हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है, तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 46 to 47,000 के करीब बढ़ा हुआ है प्रॉफिट, जो कि हमारा 22 to 23% के करीब है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 8 to 9% का गेन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.76% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी में हमारा 46 to 47,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 23 to 24% के करीब है। एनालाइज में देख लेते हैं। मिड कैप हमारा 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 131 to 132% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 122 से 123% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 61 to 62% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 26 to 27% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार्स हमारा 33 to 34% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 14 to 15% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। अदर्स हमारा 13 to 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 0.5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। एलुमिना हमारा सेक्टर 1167 से 1168% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 32 to 33% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 70 to 71% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 31 to 32% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलुमिना हमारा 1165 से 1166% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 122 से 123% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 26 to 27% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 14 to 15% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत स्टील हमारा 31 to 32% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत पावर हमारा 32 to 33% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 33 to 34% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 70 to 71% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।